जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन है, बेल आइकन को क्लिक कर ले जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्नवाली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 to 12। इनमें क्या करना है, 5 to 12 में हमें करना है गुणा। तो हम चलो स्टार्ट कर। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को और क्वेश्चन नंबर 6 को किससे करना है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से। तो इनको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो 31 से 1/6 इंटू 31 से 5/6 को गुणा करना है। इसमें देखो ये इकाई का अंक मानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 5/6 प्लस 1/6 दोनों को जोड़ेंगे 6/6 बराबर 1। यानी कि इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 10 आए या 100 आए। ठीक है, तो एकाधिकेन पूर्वेण लगेगी और साथ में क्या आना चाहिए, उससे जो पहला अंक है वो समान आना चाहिए। 3 3 है, दोनों का समान आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या लेगा, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण काम करेगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 31 प्लस 31 जो समान समान है उनको गुणा कर दिया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि समान समान को गुणा कर दिया, फिर ओब्लिक लगा देंगे और जो समान नहीं है उनको गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 31 गुणा 32 ओब्लिक ये क्या हो जाएगा 5/36। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 992 ओब्लिक 5/36। ओब्लिक का चिन्ह उठाएंगे तो 992 ओब्लिक सही 36। ये आपके आंसर। देखो कैसे चेक करते हैं कि ये सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण लगेगा या नहीं लगेगा, कि इकाई का अंक है उन दोनों को जोड़ेंगे तो या तो 1 आना चाहिए या फिर 10 आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। शेष जो निखिलम अंक बच जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, निखिलम। वो समान होने चाहिए। इसमें क्या है, 31 31 दोनों समान है, इसमें इसलिए लग गया और इसके आंसर ये आ गए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 6। क्या है, 103 को गुणा करना है 197। इसमें सूत्र निखिलम कैसे लगेगा, इसमें देखो इसमें 2 अंक लेते हैं। कैसे, अगर मैं 1 अंक लूँगा तो 10 है, यहाँ पे 19 है, दोनों समान नहीं है। जबकि सूत्र एकाधिकेन में क्या होता है कि जो निखिलम अंक बचते हैं वो समान होने चाहिए। और तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों समान ही है, तो यहाँ पे 1 1 समान है तो 1 1 छोड़ देते हैं, 2 2 अंक ले लेते हैं, इकाई और दाई का अंक ले लेते हैं। तो इकाई व दाई अंक लेने पर जैसे इकाई और दहाई का अंक लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 03 प्लस 97 बराबर 100। 97 में 3 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। और इनका निखिलम जो है, निखिलम अंक परस्पर क्या है, समान। परस्पर समान है, कितना है, 1 है, तो इसके ऊपर लगेगा। तो इसमें क्या होगा, देखो समान समान को सबसे पहले गुणा कर देंगे, कर दिया। ठीक है, अब इसमें ये देखा था, अब इसमें क्या करेंगे, एक संख्या को ऐसे किसी दूसरे का एकाधिकेन कर देंगे। ठीक है, ओब्लिक यहाँ पे कितनी है 03 इंटू 0 ये 97। ठीक है, इधर कितने अंक है 1 2 3 4, तो जो आगे गुणा होके आएंगे वो भी कितने अंक होने चाहिए, 4 ही अंक होने चाहिए। 1 गुणा 1 का एकाधिकेन 2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 291। क्लियर। 97 को 03 से गुणा करेंगे तो 0 291। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ये 2 अंक है और ये 2 अंक है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास, दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में 4 अंक आने चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 गुणा 0 291। ठीक है, ये आ गया। अब ओब्लिक का साइन हटा देंगे, 0 291, ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
54 को गुणा करना है 56 से, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका 108 को गुणा करना है 112 से। अब इसमें कौन सी विधि लगेगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सूत्र निखिलम से इनको क्या करना है, दोनों को गुणा करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 54 को 56 से गुणा करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, हम सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे संख्या और एक तरफ लिखेंगे विचलन। ठीक है, हमारी पहली संख्या है 54 और दूसरी संख्या है 56। इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ संकेत। यहाँ पे देखो, इसमें आधार कितना है, आधार कितना है 10। कितना आधार है, 10 आधार है। क्लियर। यहाँ पे उपाधार कितना है, उपाधार की बात करें तो 5 गुणा 10 बराबर 50, और उपाधार अंक की बात करें तो कितना है 5। क्लियर। और आगे है विचलन। विचलन की बात करें तो 54 में विचलन है +4। ठीक है, 54 में विचलन कितना है +4 है, और 56 में विचलन की बात करें तो +6। ये हमारा विचलन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 54 का विचलन कितना है 4, यहाँ पे नोट कर देंगे। 56 का विचलन है यहाँ पे 6 नोट कर देंगे। विचलन कैसे निकालते हैं, संख्या माइनस उपाधार। उपाधार कितना है 50 और आधार है तो आधार, यहाँ पे नोट कर दिया। ये लाइन खींच देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, वो लिख देता हूँ, उपाधार अंक गुणा कोई भी एक संख्या प्लस विचलन। दोनों को नहीं जोड़ना है, कोई भी एक संख्या, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। तो अगर ये संख्या ले रहे हो तो विचलन ये लेना है, और अगर संख्या ये ले रहे हो तो ये विचलन लेना है। यानी पहली संख्या तो दूसरी संख्या का विचलन, और अगर दूसरी संख्या तो पहली संख्या का विचलन, ओब्लिक विचलन का गुणा। दोनों संख्याओं का विचलन गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, उपाधार अंक कितना है 5 ओब्लिक। अभी बताया एक संख्या ले होगी, ठीक है, तो दूसरी संख्या का विचलन लेना पड़ेगा। अपन ले लेते हैं 54, तो हमें विचलन किसका लेना पड़ेगा 56 का। कितना है +6 ओब्लिक विचलन, दोनों के विचलन को गुणा करना है +4 माइनस +6। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 300। ठीक है, और ये 24। यहाँ पे देखो ये 24 है, जबकि हमारे पास में आधार कितना है 10 है। 10 में केवल एक जीरो है, तो केवल एक अंक रखेंगे, बाकी को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। +2 इस तरफ जाएगा तो इधर हो जाएगा 302, इधर हो जाएगा 4, इस ओब्लिक को साइन को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3024। यही आपका आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 108 को गुणा करना है किससे 112 से। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं आधार कितना है, किससे करना है, सूत्र निखिलम से। ठीक है, आधार कितना है इसमें, आधार है हमारा 100। उपाधार कितना है, उपाधार इसमें नहीं है, तो हम 1 गुणा 100 मान सकते हैं। उपाधार हो गया 1 गुणा 100, उपाधार अंक कितना हो जाएगा 1। अब बात करते हैं 108 और 100। संख्या है 108 और संख्या है 112, इन दोनों के विचलन की। ठीक है, तो संख्या है 108 माइनस उपाधार अंक कितना है 100, तो बराबर +8। ये तो क्या हो गया आपका विचलन हो गया। 112 माइनस 100 बराबर +12, ये दोनों का विचलन आ गया। अब इधर देखो, एक तरफ संख्या एक तरफ विचलन, तो संख्या लिख दी 108 और 112।
108 के सामने 108 का विचलन प्लस 08, यहाँ पे ध्यान रखना 2 अंक आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे विचलन कितना है 12, आधार में 2 जीरो है तो यहाँ पे विचलन में कितना आएंगे 2 अंक आएंगे। अब इनका गुणा करना है सेम पहले की तरह। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उपाधार कितना है, उपाधार अंक 1 है, इंटू एक पहली संख्या तो दूसरी संख्या, या तो इन दोनों को जोड़ दो या फिर इन दोनों को जोड़ दो। पहली संख्या दूसरी संख्या का विचलन प्लस दूसरी संख्या पहली संख्या का विचलन, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 108 प्लस 12 ओब्लिक फिर दोनों विचलनों का गुणा इंटू 12 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120 ओब्लिक इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, ये हो जाएगा 96, ठीक है। तो आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 अंक रखना है बाकी को इस तरफ, तो जीरो को इस तरफ जोड़ेंगे तो यही रहेगा। तो इनको क्या कर देंगे 120 इंटू 96, ओब्लिक का साइन हटाएंगे 120 इंटू 96, यह आपका सूत्र निकिलम से गुणा करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 137 को गुणा करना है 9999 से, ठीक है। सूत्र एकान्यून पूर्वेण विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें क्या होता है सबसे पहली संख्या में 1 माइनस करेंगे, तो 137 माइनस 1 ओब्लिक जो दूसरी संख्या है उसमें से माइनस कर देंगे कितना, पहली संख्या में 1 घटाएंगे यानी 1 न्यून करके, इसका 1 न्यून करेंगे तो 1 घटाएंगे, तो इसका 1 न्यून करके, एक न्यून कितना होगा 136, इसमें माइनस कर देंगे, इसमें करेंगे तो 136 और इसमें से ये घटाएंगे तो आपके आएगा 9863, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका ओब्लिक हटा देंगे, कितना आएगा 136 9863, यह आपका एक सूत्र यूनियन था। अब ये प्रोसेस कैसे हुई, इसका सूत्र है गुण्य -1 ओब्लिक गुणक माइनस वाम पक्ष, इस फॉर्मूले से यहाँ पे ऐसा करते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 46 को गुणा करना है 99 से, तो वही प्रोसेस, सबसे पहले वाम पक्ष, ये वाम पक्ष और ये दक्षिण पक्ष, तो वाम पक्ष कितना 46, 46 का एकान्यून कितना होता है, 1 घटाएंगे 45, और दक्षिण पक्ष में क्या करेंगे 99 माइनस 46 का एकान्यून, तो कितना हो जाएगा 99 माइनस 45 बराबर 54, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, वही इस तरफ तो आ जाएगा वाम पक्ष और इस तरफ दक्षिण पक्ष, तो वाम पक्ष कितना है 45 ओब्लिक दक्षिण पक्ष कितना है 54, इन दोनों को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45 54, यही फॉर्मूला लगा है यहाँ पे भी। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। 11 का पहला है 362 गुणा 143, इसको गुणा करना है उर्दू तिर्यक विधि द्वारा। उर्दू तिर्यक विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे 362 गुणा 143, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ये 3 संख्याएं हैं, तो हम बनाएंगे कितने 5 स्तंभ बनाएंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, हमारी ये 5 स्तंभ बन गए। अब इन 5 स्तंभ में इन संख्याओं को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पहला अंक, फिर 2 अंक साथ, फिर 3 अंक साथ, फिर एक एक अंक छोड़ के, जैसे 3 लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा कितना 36, यहाँ पे 362, फिर 3 को छोड़ दें कितना आएगा 62, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से दूसरी संख्या का 1 14 143 43 और 3। अब क्या करेंगे, ऊर्ध्व तिर्यक गुणा कर देंगे, इन दोनों इसको इससे इनका वज्र गुणा कर देंगे, इस तरीके से इनको आपस में गुणा
करते। जैसे ये 3 से ये गुना होगा, ओब्लिक 3 गुणा 4 प्लस 6 गुणा 1, ओब्लिक ये हो गया। अब ये 3 से गुणा होगा, प्लस लगेगा, फिर ये 2 1 से गुणा होगा, फिर प्लस लगेगा, और ये 6 4 से गुणा, ओब्लिक 6 गुणा होगा 3 से, प्लस 4 गुणा होगा 2 से, ओब्लिक लास्ट आ जाएगा ये 2 गुणा होगा 3 से। अब इनको सरल करेंगे। 3 एकम 3, ओब्लिक 4 3 12 प्लस 6, ओब्लिक 3 3 9 प्लस 2 प्लस 24, 6 3 18 प्लस 8, ओब्लिक 6, 3 दूनी 6, 4 3 12 12, 6 एकम 6, 3 3 9, 2 एकम 2, 6 चौके 24, 6 3 18 प्लस 4 दूनी 8, और 3 दूनी, ये लास्ट में 3 दूनी 6। अब इनको और सरल कर लेते हैं। 12 और 6 18 प्लस ये हो जाएगा कितना आपके 9 और 2 11, और 11 में 24 जोड़ेंगे तो 35, 18 और 8 26 ओब्लिक 6। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। एक अंक को तो रखेंगे ऊपर, एक अंक है तो ऊपर रख देंगे, ठीक है। 2 अंक हैं तो एक अंक तो आ जाएगा ऊपर और दूसरा अंक आ जाएगा नीचे। यहाँ पे 35 है तो 5 तो आ जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे। यहाँ पे 18 है तो 8 आएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, और ये 3 ऐसे कैसे। अब इनको जोड़ देंगे। 6 6 5 और 2 7, 8 और 3 11 का 2 1, 3 और 1 4। अब इसको यहाँ पे भी सोल्व कर सकते कैसे, एक एक अंक रखते जाएंगे, बाकी आगे शिफ्ट। इस 2 को आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 रह जाएगा, ये हो जाएगा 37, ये 18 ऐसे कैसे, ये 3। अब यहाँ पे ये रहेगा, ये 3 शिफ्ट हो जाएगा, 3 ओब्लिक 18 में 3 जुड़ते कितना हो जाएगा 21 ओब्लिक। अब यहाँ पे ये 2 शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 5, ये हो जाएगा कितना 1, ये 7 6 और ये 6। यहाँ पे ये 3 और 1 4, 4 1 हासिल किया जाएगी, कितनी हो गई 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके ये आंसर कितना आ जाएगा 51,766। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, 12,000, ये है 2413 गुणा 3124 को ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से, इंटू 3124, ये नोट कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी संख्याएं 4 हैं तो कितने स्तंभ बनेंगे, 7 स्तंभ बनेंगे। तो बनाओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7 बन गए। अब इनको सेम पहले की तरह लिखना है, पहले सिंगल, फिर 2 अंक 7, फिर 3 अंक 7, फिर 4 अंक 7, फिर लास्ट के 3, फिर लास्ट के 2 और फिर लास्ट का 1। इसी तरह दूसरे को भी नोट करना है, 31 312, फिर 4 अंक 7 आ जाएंगे, फिर लास्ट के 1, फिर 24 और 4। अब इसमें क्या करेंगे, इनको वज्र गुणा कर देंगे। इन सभी को वज्र गुणा कर दिया, ठीक है। करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, ओब्लिक 2 एकम 2 प्लस 3 चौक 12, ओब्लिक 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 दूनी 8 प्लस 3 तियाँ 9 प्लस 1 एकम 1 प्लस 4 दूनी 8, ओब्लिक 4 चौक 16 प्लस 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, ओब्लिक 4 एकम 4 प्लस 6 एकम 3 दूनी 6, ओब्लिक 3 गुणा 4, ये आ गया। अब इसको और सरल करेंगे तो क्या आएगा, 6 12 और 2 14 प्लस 4 और 4 8 8 और 3 11, ओब्लिक फिर
8 और 9 17, एक 18, 18 और 8 26, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 4 6 10, 3 चौक 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक अंक यहाँ से यहाँ पे नोट करेंगे, 2 अंक है तो एक ऊपर नोट करेंगे और एक नीचे नोट करेंगे। फिर यहाँ पे 10 है तो 0 ऊपर आएगा, एक उसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 21 है तो एक ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा। यहाँ पे 26 है तो 6 ऊपर आएगा, 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 11 है, एक ऊपर आएगा, एक दूसरा नीचे आ जाएगा। 14 है, 14 में 4 ऊपर, एक ऊपर और लास्ट में 6, ऐसे कैसे। ठीक है, अब इनको योग कर देंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 और 1 2, 6 और 2 8, 2 और 1 3, 4 1 5, 6 और 1 7। ये आपके क्या हो गए आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते क्या, एक अंक रखो, बाई को शिफ्ट कर देता हूँ तो ये एक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो 6 14 11 21 ओब्लिक 26 ओब्लिक 21 ओब्लिक यहाँ पे 11, ये 2 यहाँ से भी एक शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा 6 14 11 ओब्लिक 26 ओब्लिक यहाँ पे एक जुड़ते ही 22 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और ये 2, यहाँ से ये 2 शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 14 11 28 2 1 और 2। ठीक है, उसके बाद में 6, ये 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो 14 2 और 1 13 8 2 1 और 2, ये एक यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जुड़ते ही 7 5 3 8 2 1 और 2। अगर ओब्लिक साइन हटा देंगे तो 7 5 3 8 2 1 2, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को गुणा करने के लिए 4 संख्याएं हैं तो 7 स्तंभ बनाए। 7 स्तंभों में इस तरीके से संख्याओं को लिखा, उनका वज्र गुणा किया, उनको सोल्व किया और इस तरीके से फिर यहाँ पे एक अंक को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और हमारा अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कितना है, यहाँ पे 12 है, 2 अंक है तो एक को ऊपर नोट करेंगे, दूसरे को नीचे। सेम सभी में से होगा, अगर 2 संख्याएं आती हैं तो एक ऊपर एक नीचे, 2 अंक आते हैं एक ऊपर एक नीचे, वो करेंगे फिर इनको जोड़ देंगे, आपके आंसर आ जाएंगे।